इस क्लास में हमारा महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा राजस्थान में वन संपदा, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं अभ्यारण्य से संबंधित हो, तो सभी प्रश्नों का आंकलन करते हुए ये सीरीज रहेगी हमारी। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सीरीज है। शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि राजस्थान में वन संपदा। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, समी वृक्ष अथवा खेजड़ी की पूजा किस पर्व पर, किस त्योहार पर की जाती है? तो समी की पूजा है वो कब की जाती है? गणगौर, तीज, दशहरा या होली पर। तो ये दशहरे के त्योहार पर समी वृक्ष या खेजड़ी की पूजा की जाती है। दशहरे के त्योहार पर कौन सा पक्षी के दर्शन है वो शुभ संकेत माने जाते हैं? कमेंट में उत्तर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से असुमेलित है। ये एक तरफ पवित्र स्थान दिया गया, दूसरी तरफ जिला दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप केसर बाग देख रहे हो, केसर बाग जयपुर में स्थित नहीं है। ऑप्शन इसके अंदर ए सही रहेगा। रामसर धौलपुर में है, सिरगढ़ बारा में है, सवाई मानसिंह है स्टेडियम है, ये सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई मानसिंह ये स्थल है, ये सवाई माधोपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्र का पौधा मोपेन मूलतः किस देश का है? मोपेन पौधा है वो मुख्य रूप से जिम्बाब्वे का है, जो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। मोपेन वृक्ष है, एक ही क्षेत्र का है, ये जिम्बाब्वे क्षेत्र का है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, राज्य में राजस्थान पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू हुआ था? 1951 अधिनियम जो राजस्थान पशु और पक्षी से संबंधित है, यह अधिनियम 23 अप्रैल 1951 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? आफरी और काजरी दोनों ही जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा जंगल डेजर्ट के प्रचार को उपयोगी मानता है? कौन सा जंगल डेजर्ट के प्रचार को उपयोगी मानता है? तो खेजड़ी का जंगल है। ये महत्वपूर्ण कहां पर पाया जाता है? ये रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है खेजड़ी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, राज्य के मरुस्थल के 10 अंचलों में संचालित व्यापक विशिष्टता के केंद्र परिवर्तित मरु स्मारक कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? मरु स्मारक कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? तो केंद्र सरकार के में इसका 75% हिस्सा होता है, जबकि राज्य सरकार का इसमें 25% हिस्सा होता है, 3:1। प्रश्न नंबर 8 देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में विश्व की नम भूमियां यानी आर्द्र भूमियां शामिल है? तो राजस्थान के कौन से ऐसे क्षेत्र है जो आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है? तो वह है सांबर झील। इसका उत्तर रहेगा सांबर झील। अगला प्रश्न देखिए, हरे सोने के नाम से जाना जाता है, तो हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। बांस जो सबसे लंबी घास मानी जाती है, विश्व की सबसे लंबी घास बांस को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा पुरस्कार वन्य एवं जीव संरक्षण प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा पुरस्कार है जो दिया जाता है वन्य और जीव संरक्षण में? इसमें कैलाश सांकला पुरस्कार भी शामिल है, अमृता देवी पुरस्कार भी शामिल है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी शामिल है। ये तीनों पुरस्कार कौन सी क्षेत्र में दिए जाते हैं? वन और जीव संरक्षण में दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, राज्य में शीतोष्ण शुष्क यानी मिश्रित पतझड़ वन किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? राजस्थान में कौन से क्षेत्र में शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं? तो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दक्षिणी अरावली भूभाग में और दक्षिण पूर्वी अरावली का क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? शीतोष्ण शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों रहेगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, अबला मिनी का महल और रावठा महल राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्य की शोभा है। कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य की शोभा है? अबला मिनी का महल और रावठा महल। तो ये है मुकुंदरा हिल्स यानी दरा वन्य जीव अभ्यारण्य की मुख्य शोभा है अबला मिनी का महल और रावठा महल। प्रश्न नंबर 14 देखिए, गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? गागरोनी तोता जिसे बोलने वाला मनुष्य के भांति बोलने वाले तोते के रूप में जाना जाता है, तो ये गागरोनी तोता है। ये किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? ये मुकुंदरा हिल्स में पाए जाते हैं। गागरोन ध्रुव के अंदर, झालावाड़ के अंदर मुकुंदरा हिल्स में ये तोते पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, राजस्थान
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत वन्य जीव अभियान कौन सा है? ऐसा अभियान जो राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों में आता है, तो वो कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभियान, जो चंबल नदी में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभियान, ये मध्य प्रदेश, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो ये तीनों क्षेत्रों में आता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभियान ने। प्रश्न नंबर 16 देखिए, रुख भाइला। प्रश्न नंबर 16, रुख भाइला का आशय क्या है? रुख भाइला किसे कहा जाता है? रुख भाइला वृक्ष मित्र को कहा जाता है। वृक्ष मित्र के लिए रुख भाइला शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, राज्य के किस वन्य जीव अभियान के, राज्य के किस वन्य जीव अभियान के जंगली मुर्गे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो जंगली मुर्गे सबसे ज्यादा किस अभियान में पाए जाते हैं? तो माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। माउंट आबू अभयारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? ऐसा अभयारण्य जिसमें सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं, तो वो है जवाहर अभयारण्य, जवाहर अभयारण्य। प्रश्न नंबर 19 देखिए, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पक्षी गोडावण मुख्यतः राष्ट्रीय मरुद्यान क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्र जहां ये मिलते हैं वह कौन सा क्षेत्र है? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर पक्षी गोडावण पाया जाता है? तो सोरसेन बारा में पाया जाता है, सोकले अजमेर में भी, और गुजरात में ये पक्षी पाया जाता है। उत्तर है इसका डी। राज्य का वह वन्य जीव अभयारण्य, राज्य का वह वन्य जीव अभयारण्य जहां हिमालय के बाद सर्वाधिक मात्रा में दुर्लभ वनस्पतियां और औषधियां पेड़ पौधे उपलब्ध है। राज्य का वह वन्य जीव अभयारण्य जहां हिमालय के बाद सबसे ज्यादा दुर्लभ वनस्पतियां और औषधियां पाई जाती है, वो इस अभयारण्य में पाई जाती है, तो वह है सीतामाता अभयारण्य, प्रतापगढ़। वह वृक्ष जो राजस्थान का गौरव कहलाता है, कौन सा वृक्ष है जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है? तो खेजड़ी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा राज्य के किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो यह शुष्क क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, और शुष्क क्षेत्र कौन सा अपना? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, सर्वाधिक जैसलमेर में। प्रश्न नंबर 23 देखिए, राजस्थान का वह अभयारण्य जो बाघ परियोजना के क्षेत्र में नहीं है, फिर भी वहां बाघ विचरण करते रहते हैं। ऐसा कौन सा अभयारण्य जहां बाघ परियोजना शुरू नहीं है लेकिन फिर भी उसके अंदर बाघ विचरण करते रहते हैं? तो वो है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के अंदर सांप नहीं पाए जाते, सांप नहीं पाए जाते। राज्य के वे स्थान जहां कल्प वृक्ष आज भी विद्यमान है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कल्प वृक्ष आज भी विद्यमान है, पाए जाते हैं? तो वो है मांगलियावास अजमेर और बाई तालाब बांसवाड़ा, दोनों ही क्षेत्रों में कल्प वृक्ष है वो पाया जाता है। बाई तालाब बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। उत्तर है इसका सी। अगला प्रश्न, राज्य में ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया था 1991 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 26 देखिए, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र का लगभग 30% क्षेत्र निम्नलिखित किन जिलों में पाया जाता है? अगर राजस्थान में 100% वन है तो उसका 30% भाग है वो कहां पर पाया जाता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बारां में। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बारां में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। राजस्थान में अधिकांश वन किस भाग में पाए जाते हैं? अधिकांश वन है वो कौन से भाग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व में, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व में। तो ऊपर जो प्रश्न है उसी के अनुरूप देखिए, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर, राजस्थान के दक्षिणी जिलों के क्षेत्र में तेंदुए के वृक्ष सर्वाधिक मिलते हैं। बिल्कुल सही है, ये कथन है। इसका कारण दिया गया कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों में आर्द्र वनस्पति है, ये भी सही है। तो इसमें ए और बी दोनों, यानी कथन और कारण दोनों ही सही है। उत्तर है इसका डी। अगला प्रश्न देखिए, सीता माता अभयारण्य में पाई जाने वाली उड़न गिलहरी कौन से वृक्ष पर रहती है? तो यह महुआ के वृक्ष पर रहती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, सीधा सा प्रश्न है, आप याद कर लेते हो कि उड़न गिलहरी कहां पर पाई जाती है? सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में। लेकिन ये गिलहरी किस वृक्ष पर रहती है? ये महुआ वृक्ष पर रहती है, महुआ वृक्ष। प्रश्न नंबर 30 देखिए, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य किस जिले के अंदर स्थित है? तो यह उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। उदयपुर जिले के अंदर फुलवारी की नाल अभयारण्य। प्रश्न नंबर 31,
राज्य में उपोष्ण पर्वत वन कहां पर पाए जाते हैं? उपोष्ण पर्वत वन सर्वाधिक पाए जाते हैं शिरोई में। उत्तर है इसका डी शिरोई। प्रश्न नंबर 32 देखिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मरु वन रोपण केंद्र को किस वर्ष केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का नाम दिया गया? यानी काजरी का पूर्व नाम पूछा जाए, मरु वन रोपण केंद्र था, इसे किस वर्ष काजरी के रूप में जाना जाने लगा? तो ये 1959 से। प्रश्न नंबर 33 देखिए, राज्य में वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश ने किस वर्ष बनाई थी? तो ये बनाई थी 1910 में। जोधपुर नरेश ने 1910 में बनाई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम जापान के ओईसीएफ या जेबीआईसी के आर्थिक सहयोग से शुरू किया गया? एक संस्था है, इन संस्थाओं से आर्थिक सहयोग से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान में शुरू किया गया है? तो वह कार्यक्रम है वानिकी विकास परियोजना, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण और चारागाह विकास परियोजना। ये सभी इसके अंदर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 35 देखिए, जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो ये 1952 में की गई। उत्तर है इसका ए 1952। राजस्थान के किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को वन विकास का मुख्य अंग बनाया गया? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को वन विकास का मुख्य अंग बनाया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में। उतरेगा इसका सी। प्रश्न नंबर 37 देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाएगी इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना यानी जेफ किसके सहयोग से क्रियान्वित की गई है? तो ये विश्व बैंक के सहयोग से यह की गई है, विश्व बैंक के सहयोग से। 38 देखिए, राज्य में रणथंभौर बाघ परियोजना के प्रथम चरण में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? रणथंभौर बाघ परियोजना के प्रथम चरण को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? ये 1973 में किया गया था। इसका उत्तर रहेगा बी 1973। प्रश्न नंबर 39 देखिए, राजस्थान में बाघ कॉरिडोर कहां बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से कुनो अभयारण्य मध्य प्रदेश तक। बाघ कॉरिडोर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से कुनो अभयारण्य क्षेत्र तक चलाया जाना प्रस्तावित है। प्रश्न नंबर 40 देखिए, राज्य के आयुर्वेद विभाग द्वारा 11 जुलाई 2027 से प्रारंभ किया पंचवटी अभियान संबंधित है। तो पंचवटी अभियान किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से संबंधित है। उत्तरेगा इसका डी वृक्षारोपण। प्रश्न नंबर 41 देखिए, सामान्य सा प्रश्न, बीड़ क्या है? तो बीड़ क्या होते हैं? बीड़ घास के मैदान होते हैं। घास के मैदान या चारगाह का राजस्थान में स्थानीय नाम क्या होता है? बीड़ कहा जाता है उनको। प्रश्न नंबर 42 देखिए, सेवण क्या है? सेवण भी एक प्रकार की घास होती है। ये कहां पर पाई जाती है? ये जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर, न्यून वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली घास होती है। सेवण घास सर्वाधिक कहां पर? राजस्थान में जो शुष्क क्षेत्र वहां पर पाई जाती है। 43 देखिए, चंदनवन राजस्थान के किस इलाके में पाए जाते हैं? चंदनवन राजस्थान के हल्दी घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं, हल्दी घाटी राजसमंद में। 44 देखिए, राजस्थान की मरुशोभा कहलाता है कौन सा वृक्ष? मरुशोभा कहलाता है राजस्थान का रोहिड़ा पुष्प है, ये मरुशोभा कहलाता है, राजस्थान की मरुशोभा। और राजस्थान का गौरव हमने पहले कवर कर लिया। 45 देखिए, जेड्रोफा कर्कस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? जेड्रोफा कर्कस है ये रतनजोत पौधे का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न नंबर 41 देखिए, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य ओराई व ब्राह्मणी नदियों का उद्गम स्थल है? तो ये बस्सी अभयारण्य, वहां से उद्गम होता है ओराई और ब्राह्मणी नदियों का, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न नंबर 47 देखिए,
दामन, सुगनी, बूर, फोग, सेवन आदि पौधे राज्य के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पौधे उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर कम वर्षा होती है, और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। 48 देखिए, राजस्थान का वानिकी क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण राज्य स्तरीय पुरस्कार कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण राज्य स्तरीय पुरस्कार वह है अमृता देवी विश्नोई समृद्धि पुरस्कार। प्रश्न नंबर 49 देखिए, राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन है। राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो सबसे कम है वो अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा रक्षित वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में सबसे ज्यादा कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं, मर्दभिद पादप पाए जाते हैं, तो कांटेदार पेड़ और झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में। प्रश्न नंबर 51 देखिए, कैक्टस गार्डन राज्य के किस स्थान पर विकसित करने की योजना है? कैक्टस गार्डन राजस्थान के किस क्षेत्र में? तो कुलधरा जैसलमेर में। कैक्टस गार्डन है वो कुलधरा जैसलमेर विकसित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 52 देखिए, समर्थी वन कहाँ विकसित किया गया? समर्थी वन कहाँ विकसित किया गया? ये झालाना जयपुर में विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 53 देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में, सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कोटा झालावाड़ में, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर, यहाँ पर सी इसमें सही रहेगा। राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो चूरू जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 55 देखिए, अमृता देवी मृग वन किस जिले में है? तो अमृता देवी की बात करें तो अमृता देवी से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है जोधपुर जिले से संबंध रखते हैं। 56 देखिए, राज्य में वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर झीलें होगी, झील उदयपुर के अंदर। 57, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? सागवान के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर सागवान दक्षिणी क्षेत्र में सबसे ज्यादा। चूरू जिले में स्थित ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले का काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। उतरेगा इसका डी, काले हिरण। प्रश्न नंबर 59, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? प्रश्न ये पहले दिया गया, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष खेजड़ी को। प्रश्न नंबर 61 देखिए, निम्न में से किस जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो ऐसा कौन सा जिला है ऑप्शन के आधार पर? तो बांसवाड़ा जिले में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है। उत्तरेगा इसका ही। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर का। प्रश्न नंबर 63 देखिए, अकलवुड फोसिल पार्क किस जिले के अंदर स्थित है? तो अकलवुड की बात करें तो ये जैसलमेर जिले में आता है। राजस्थान वन एवं जैव विविधता परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई थी? वन एवं जैव विविधता परियोजना ये जापान के सहयोग से प्रारंभ की गई। देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है एवं जहां भेड़िए प्रजनन करते हैं वह कौन सा अभ्यारण्य है? तो देश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में, राजसमंद में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 66 देखिए, सरिस्का अभ्यारण्य कहां पर है? अलवर के अंदर। सीता माता अभ्यारण्य ये कहां पर है? ये है प्रतापगढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर, और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसके अंदर? डी ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 67 देखिए, भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो सुनहरा त्रिकोण पर केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। सुनहरा त्रिकोण ये भरतपुर के अंदर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 68 देखिए,
निम्नलिखित में से जो अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम के निकट स्थित है वो कौन सा अभयारण्य है? तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य। केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 69 देखिए, देश का पहला राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान माचियस पारिपार्क में स्थापित किया गया, ये स्थित है। तो माचियस पारिपार्क में जो स्थापित किया गया राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान, ये जोधपुर में स्थित है। उत्तर है इसका बी, जोधपुर। प्रश्न नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य उदयपुर में नहीं है? ऑप्शन के आधार पर बताना है आपको कौन सा अभयारण्य है। जयसमंद अभयारण्य, ये उदयपुर में स्थित नहीं है। जयसमंद नहीं, बंद बारेठा अभयारण्य। जयसमंद झील है, ये झील के आसपास जो अभयारण्य है उदयपुर के अंदर है। कुंभलगढ़ और फुलवारी किनाल, जयसमंद ये उदयपुर के अंदर, जबकि बंद बारेठा है ये अभयारण्य उदयपुर में स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर 71 देखिए, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? तो ये मर्दभीत पादप पाए जाते हैं इसके अंदर। प्रश्न नंबर 72 देखिए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर लगता है? तो एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़दी गांव जोधपुर में लगता है, खेजड़दी गांव जोधपुर में। प्रश्न नंबर 73 देखिए, अपने जैव विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा के कारण यूनेस्को ने निम्न में से किसे विश्व प्राकृतिक धरोहर यानी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है? तो ये क्या? केवलादेव घने पक्षी विहार को। प्रश्न नंबर 74 देखिए, कौन सी वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों की नहीं है? कौन सी प्रजाति है वो पतझड़ वन की नहीं है? तो देवदार वृक्ष है, ये पतझड़ वन में नहीं आते, सदाबहार में आते हैं। 75 देखिए, निम्न में से किस वन की लकड़ी से पैकिंग के डिब्बे बनाए जाते हैं? तो कौन से वन की लकड़ी से ये बनाए जाते हैं? सालवन के वृक्षों से, सालवन के वृक्षों से बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 76 देखिए, राजस्थान के किस स्थान पर भालुओं की खत्म हो रही प्रजाति को बचाने के लिए देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है? तो बियर रेस्क्यू सेंटर बनाया गया नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में। 77 देखिए, राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभयारण्य कौन सा है? सागवान के वन पाए जाते हैं सीतामाता अभयारण्य में। 78 देखिए, वर्षा काल में माचिया साइप्रस रोडेंट्स नामक नरम घास, मोचिया साइप्रस रोडेंट्स नामक नरम घास किस अभयारण्य में उत्पन्न होती है? तो यह उत्पन्न होती है राजस्थान के तालसापर अभयारण्य चूरू में। 79 देखिए, राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? कौन से वन सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो ये रक्षित या संरक्षित वन सर्वाधिक क्षेत्र में विकसित है। और वनों से संबंधित ये अंतिम प्रश्न, रूस, यूक्रेन व कजाकिस्तान से प्रवासी पक्षी कुरंजा किस स्थान पर बड़ी संख्या में आते हैं? कुरंजा पक्षी सबसे ज्यादा किस स्थान पर आते हैं? तो खींचन गांव में आते हैं। तो वनों से संबंधित ये 80% आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं बनेगा। जय हिंद, जय भारत।